आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक खबर लेकर के। और खबर यह है कि आखिर जिस तरह से ब्रिटेन की मस्जिदों से आवाज उठी है, 44 मस्जिदों के नुमाइंदगान ने आवाज उठाई है। यही नहीं बल्कि अब जो ग्लोबल पार्लियामेंटेरियन है, 300 अरकान पार्लियामेंट, उन्होंने आवाज उठाई है। लेकिन सवाल यह है कि ओआईसी और मुस्लिम ममालिक से आवाज क्यों नहीं उठ रही है? क्या वजह है सऊदी अरब खामोश है? क्या वजह है यूएई खामोश है? क्या वजह है कि जॉर्डन और तमाम इस तरह के ममालिक खामोश हैं? क्यों ये नहीं बोल रहे हैं? क्यों गजा पे चुप्पी साधे हुए हैं? क्या डर है, क्या खौफ है? इस सब मसले पर हमने बात की अपने जो एक्सपर्ट हैं शौकत भारती साहब से, और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ये नहीं बोल पा रहे हैं, क्या ये खाना नहीं पहुंचा सकते? सुनिए इस पर उन्होंने क्या कहा। मैंने उसी को बैनर बना दिया। आप ही की बात तकरीबन थी कि आज मैंने उसे बैनर बनाया कि बोल पड़ी ब्रिटेन की मस्जिदें, खाना काबा से कब उठेगी आवाज। और ये अंसारुल्लाह लाहौती ने जिस तरह की अपील की है, शौकत भारती साहब आपकी नजर से जरूर वो गुजरी होगी, मुझे पता है, क्योंकि आपकी नजर से न गुजरे ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्या कहेंगे आप इसके बारे में, थोड़ा सा अगर अपडेट के साथ इसको चैनलाइज कर दें। शौकत भारती साहब का फिर खैर मकदम। शौकत भारती साहब। जी, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट ये है कि कल से पूरी दुनिया के अंदर एक जबरदस्त हंगामा है। थोड़ा आवाज, शौकत भाई आवाज थोड़ा से आप। आ रही है आवाज मेरी? मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो, अब आ गई, अब आ गई, आ गई अब। देखिए डॉक्टर मुमताज आलम साहब, कल से दुनिया के अंदर एक बहुत ही अजीब गरीब पोजीशन आ चुकी है, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर इजराइल के 2 डिप्लोमेट्स को मार देना, और मारने वाला जो है वो एक क्रिश्चियन है, तो उससे भी एक मैसेज गया और उसके बाद उसने फ्री फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाया। तो एक तो ये है कि ये बड़ी तेजी से फ्री पैलेस्टीन की आवाज जो है, अब देखिए आवाज के बाद जो है अब ये कत्ल गारतगरी तक जा रही है, वो भी कहां, न्यूयॉर्क के अंदर। फिर सीआईए के हेडक्वार्टर के ऊपर भी हमले की खबर आई है, जो अभी उसको पूरी तरीके से अमेरिका ने फाश नहीं किया कि क्या है क्या नहीं है। तीसरे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिनको डिप्लोमा दिया गया वो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। यूरोप के तकरीबन 80 मुल्कों ने पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ एक मोर्चा खोला, उस पर सैंक्शन की बातचीत कर रहे हैं, उससे जंग बंदी का प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं। देखिए, मैं कहीं पर भी किसी बेगुनाह के कत्ल गारतगरी को अप्रिशिएट नहीं करता हूं, ठीक है, लेकिन ये जो हुआ वहां के ऊपर 2 इजरायली डिप्लोमेट्स मारे गए, ये क्यों मारे गए इसको सोचना चाहिए, और क्यों ये नारा लगा फ्री फ्री पैलेस्टाइन का। मैं उसको कंडेम करता हूं जो वो लोग मारे गए, लेकिन इस पर भी यह है कि जो स्लोगन था फ्री फ्री पैलेस्टाइन का, जो सड़कों पर प्रोटेस्ट करते करते कभी 10,000 बच्चों के जूते रखकर प्रोटेस्ट किए गए, कई छोटे छोटे मासूम बच्चों के पुतले बनाकर प्रोटेस्ट किए गए, कहीं वहां के ऊपर जो बीमारों पर बम फोड़े जा रहे हैं उनको या डॉक्टर्स को मारा गया उस पर प्रोटेस्ट किए। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेस्ट जो था वो वहां के ऊपर हो रहा था, और उसको क्रश करने के लिए पूरी तरीके से अमेरिका पावर का इस्तेमाल कर रहा था। बाइडेन के पीरियड में भी हुआ और ट्रम्प के पीरियड में कुछ ज्यादा हो गया। उन तमाम स्टूडेंट्स को जो फिलिस्तीन के फेवर में बोल रहे थे उनको अमेरिका छोड़ने की बातचीत की गई, खुद अमेरिकन के ऊपर केस दर्ज किए गए, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वहां के ऊपर पुलिस ने अपने यानी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। कल आपने देखा कि उन्होंने डिप्लोमेट जो उनको डिप्लोमा मिला था अमेरिका का, वो डिग्रियों को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया।
ये एक बहुत बड़ी बातचीत है कि अब यूरोप ये कह रहा है कि अब हम सैंक्शन लगाने की बातचीत करेंगे, और सब ये कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। उस सब के बावजूद आप ये देखिए कि इजराइल जो है आज भी उसने नॉर्थ गाजा के अंदर बहुत जबरदस्त बम्बार्डमेंट किया और ज्यादा फोर्स भेजकर जो है उनको खाली कराने का खेल जो है वो कंटिन्यू है। कोई रात ऐसी नहीं जाती जब 100 लोग फिलिस्तीनियों के नहीं मारे जाते। दूसरी बात, ये जो खाने की बातचीत हो रही है, राशन की बातचीत हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि क्या नाम है मिस्र का बॉर्डर खोलने की जो बातचीत हो रही है, इसके अंदर भी जो ट्रक्स पहुंचे हैं वो पूरी तरीके से, यानी वैसे ही 500-600 ट्रक की वहां के ऊपर जरूरत है, लेकिन तकरीबन 90 ट्रक वो थे, और 10 ट्रक को आकर सेटलर्स ने लूट लिया था बाकायदा तौर के ऊपर, जो इजराइल के। तो ये जो किया, और उसमें से भी वो ट्रक अभी पहुंच तो गए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अभी वहां के ऊपर पूरे ढंग से नहीं हो पा रहा है। जाहिर सी बातचीत है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वहां के ऊपर सीज फायर की बहुत सख्त जरूरत है। बगैर सीज फायर के वहां के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जो 2 लाख पहले ही फौजें थी, उनके साथ 1 लाख और फौज भेज दी गई इजराइल में, और वो वकेट कराने का काम जो है वो शुरू कर रहा है। और इसमें भी एक बहुत बड़ा गेम है कि अभी अमेरिका ये कहेगा, और उसने कहा भी है मिस्र से कि तुम रफा बॉर्डर को खोलो, ठीक है, एड आने दो, लेकिन उसी एड के बहाने उसी रफा बॉर्डर से उनको फिलिस्तीनियों को निकालने का एक गेम है जो अमेरिका पूरी तरीके से खेल रहा है। और अमेरिका की नीयत के ऊपर, यानी अमेरिका जो कहता है उसके ऊपर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है, और जो लोग भरोसा करते हैं वो धोखे में हैं, और वो खुद तो धोखा खा रहे हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने शौकत भारती साहब से पूछा कि जिस तरह से अब्दुल मलिक अल हौती ने अपने खिताब में उम्मत मुस्लिमा को ललकारा है, उन्होंने गैरत दिलाई है अरबों को, इसके क्या मानी है, कैसे इसे आप देखते हैं, क्या इसका कोई असर पड़ेगा, क्या है क्या, इस पर भी शौकत भारती साहब ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, बड़ा जवाब दिया है। सुनिए कि इसका असर क्या होगा। बाद बात करूंगा, इस पे भी करूंगा, लेकिन शौकत भाई आप अपना कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब्दुल मलिक अल हौती ने बात कही, और कहा कि अगर आप बेदार होते, अगर आप थोड़ा से बोल देते, तो आज जो इतने लोगों का कत्ल हुआ ये ना होता, आप जिम्मेदार हो। उनका कहना है कि इसकी जिम्मेदारी आप पे ज्यादा है कि आप चुप दे, आपकी मुजरिमाना खामोशी जो है उसने गाजा में इस तरह का कत्ल कराया है। जी शौकत भाई। देखिए, ये जो अलहौती का बयान है, आप बताइए, 15 साल तक हौती की पिक्चर इन्होंने क्या बनाकर पेश किया था? क्या कहेंगे अरब के बादशाह साहब, इन्होंने हौती की पिक्चर, मतलब ऐसे लोग जो खाने काबा पर कब्जा करना चाहते हैं, जो मदीने मुनव्वरा के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, ये सब बनाकर इनको हौती की पिक्चर पेश किया था। और हौती ने उस वक्त भी जवाब दिया था कि तुमसे ज्यादा काबे का और मदीने का एहतराम हम करते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते तुम ये जो बोहतान लगा रहे हो कि हम क्या नाम है मक्के और मदीने के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, तुम झूठे हो। तुम ये बता रहे हो कि हम मिसाइल मारना चाहते हैं खाने काबा को। ये अब्दुल मलिक हौती ने बहुत पहले इनको जलील किया था। इसके मतलब ये मुस्लिम कंट्रीज के बारे में एक बहुत ही खतरनाक प्रोपेगेंडा ये करते हैं। हमास को टेररिस्ट इन्होंने ही डिक्लेयर किया है, हिजबुल्लाह को टेररिस्ट इन्होंने ही डिक्लेयर किया, हौती को टेररिस्ट इन्हीं ने डिक्लेयर किया। इन तमाम रेजिस्टेंस फोर्सेस को इन्होंने खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाया। इजराइल को नहीं बताया, किसको बताया? यानी सबसे बड़ा खतरा उन्होंने खित्ते के लिए, इन्होंने इस खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा किसको माना? सीरिया के प्रेसिडेंट बशर असद को माना।
और फिर जब देखा कि बशर असद काबू में नहीं आ रहे तो बशर असद को ऑफर किया, बुलाया, उसको अरब लीग से निकाल दिया था और उसको बहुत ऑफर दिया। और ऑफर क्या दिया था इन्होंने? तुम्हारी कुर्सी बची रहेगी, तुम एक काम करो, ईरान का साथ छोड़ दो, हिजबुल्लाह को हटा दो, हौती को हटा दो, इजराइल के खिलाफ तुम कार्रवाई रोक दो। ये तमाम अरब कंट्रीज थे, इन्होंने पूरी तरीके से प्रेशर बिल्टअप किया था। लेकिन बशर असद इनके कहने में नहीं आया, इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उसकी हुकूमत को गिराने का जो पूरा काम किया है ये इन लोगों ने किया है। पूरी दुनिया देख रही है कि गजा को बचाने का काम कौन कर रहा है और गजा को खत्म करने का काम कौन कर रहा है। जाहिर सी बातचीत है कि गजा को बचाने का काम जो है हमास है, हिजबुल्लाह है, हजदल शाबी है, ईरान है, ये कर रहा है। गजा पे कब्जा करने का काम कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत, मिस्र, ये यूएई ये कहां खड़े हैं? ये खड़े हुए हैं इजराइल के साथ में। सब ने एम्बेसी खोल लिया है, इन्होंने सिर्फ एम्बेसी नहीं खोली है सऊदी अरब ने। टर्की ने एक हॉटलाइन अपने और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में सेटल्ड कर रखी है, जिसकी कल न्यूज आई थी बाकायदा तौर के ऊपर कि किसी भी इमरजेंसी में रजब तैयब एर्दोगान और बेंजामिन नेतन्याहू आपस में क्या एक्शन लेना है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। दूसरी बात, जो जौलानी का डेलीगेशन है और इजराइल का डेलीगेशन है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये जो सारी बातें अगर आप देखें तो ये खामोश भी तमाशाई नहीं है, चुप्पे में नहीं बैठे। ये कह देते हमसे कोई मतलब नहीं, आप जानिए, हमास जाने, आप जाने, ये और तमाम फोर्सेस जाना। ये एक तो सप्लाई चेन मेंटेन रखे हुए हैं टर्की और ये अरब कंट्रीज मिलकर। दूसरे क्या कर रहे हैं? उन ताकतों को कमजोर कर रहे हैं जो फिलिस्तीन की मदद कर रही हैं। जिंदा सबूत आपने देखा कि क्या नाम है, सीरिया से बशर असद की हुकूमत को गिराना और वहां से इनकी सप्लाई चेन को तोड़ना और वहां से हिजबुल्लाह के बॉर्डर के ऊपर यानी लेबनान के बॉर्डर के ऊपर जाके जौलानी की फोर्सेस का वहां पे लगना, उनसे वो करना। और आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है, आज इजराइल ने लेबनान के ऊपर एक अटैक किया है, एयर अटैक किया है। वादी अल अजीजिया के ऊपर जो उनका टायर सिटी है उसके अंदर जाकर इन्होंने अब अटैक किया है। एक तरफ इजराइल अटैक कर रहा है वहां के उसे हिजबुल्लाह के ऊपर, एक तरफ लेबनान की गवर्नमेंट और सऊदी की गवर्नमेंट प्रेशर बिल्टअप कर रही है कि हम डिसआर्म करवा दें वहां के ऊपर। तो आप ये देखें, एक तरफ यमन है जो अटैक कर रहा है, आज भी उसका बिन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, हैफा के ऊपर अटैक किया। पहले एक दिन में एक अटैक करते थे, अब वो एक प्रेस रिलीज दे रहे थे और उस प्रेस रिलीज देने के 2 घंटे के बाद उन्होंने फिर अटैक कर दिया। तो एक तरफ यमन है, एक तरफ हिजबुल्लाह है, एक तरफ हौती है, एक तरफ हजदल शाबी है, ये गजा को बचा रहे हैं, एक तरफ ईरान है। आज आप देखिए कि ये बार बार चिल्ला रहे हैं कि इजराइल के ऊपर जुल्म हो रहा। आज 80 ममालिक के यूरोप के कंट्रीज ने इस बात को कहा। कब कहा? जब डिप्लोमेट्स के ऊपर गोली चली और 17 मुल्कों के डिप्लोमेट जिसमें यूरोप और अरब के दोनों थे, अब तो इनके डिप्लोमेट्स के ऊपर भी गोली चली। आपने कहीं यह न्यूज पढ़ी कि यूरोप ने तो इजराइल के एम्बेसडर को बुलाकर और इजराइल को इस पे कंडेम किया है। अरब डिप्लोमेट जो थे उन गोलियों में, उनका एक बयान आपने देखा कि अरब डिप्लोमेट्स ने इजराइल को कंडेम किया। डेलीगेशन दोनों का गया था ना, यूरोप का और अरब का, दोनों डेलीगेशन जेनिन कैंप की तरफ जा रहा था, परमिशन के साथ जा रहा था, लेकिन परमिट नहीं होती। नाजरीन, ये थे हमारे एक्सपर्ट शौकत भारती साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है खास तौर से, ये क्यों सो रहा है, क्यों नहीं जाग रहा है, आखिर कहाँ मजबूरी है, क्या बेगुनाहों को इंसाफ दिलाना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।